सरकार के द्वारा जो नैरेटिव फैलाया गया कि नियोजित शिक्षक परीक्षा से डरते हैं जी, उस नैरेटिव को हम तोड़ना चाहते हैं। मतलब आप लोग परीक्षा से नहीं डरते? नहीं डरते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग फकैती मारने वाले शिक्षक नहीं हैं। हमारा संघर्ष जारी है, बस नैरेटिव को तोड़ना है जी। कि परीक्षा से डरते हैं, भागते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। इस नैरेटिव को काटने के लिए परीक्षा है। जी, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत दिन से पढ़े नहीं हैं। अरे कौन बोलता है सर? हाँ। कौन बोलता है? रोज पढ़ाते हैं तो यार रोज पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं स्कूल। बिल्कुल रोज स्कूल में पढ़ा रहे हैं शिक्षक। हमको बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद हैं जो कि शिक्षक नेता हैं। आप सब जानते हैं इनको। बहुत भीड़ है सेंटर पे, सारे नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा देने के लिए पहुंच गए हैं। ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। जब शिक्षकों की यह राय बनी है, उन्होंने ही निर्णय लिया है। कल बिहार बोर्ड ने आंकड़ा जारी किया कि 2,32,190 शिक्षकों ने फॉर्म भरा, यानी 70% से ज़्यादा शिक्षकों ने फॉर्म भरा। उनका निर्णय है, तो उनका जो निर्णय है हमको भी कबूल है। हम भी शिक्षकों के निर्णय के साथ खड़े हैं कि सक्षमता परीक्षा देना है और दे रहे हैं। आप सभी सेंटर पर जाके देखिएगा, जी। भारी भीड़ है, एक भी एब्सेंट नहीं है। हाँ, सारे नियोजित शिक्षक पहुंचे। हाँ, सब जितने भी फॉर्म भरा है परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अभी सरकार ने तो ये कुछ कहा नहीं है कि आपकी जो डिमांड है, आपका जो मांग है, वो हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो 2 लाख नियोजित शिक्षक हैं वो पहुंच रहे हैं एक परीक्षा देने के लिए। देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। पहला एक है कि सरकार के द्वारा जो नैरेटिव फैलाया गया कि नियोजित शिक्षक परीक्षा से डरते हैं, जी, उस नैरेटिव को हम तोड़ना चाहते हैं। मतलब आप लोग परीक्षा से नहीं डरते? नहीं डरते हैं। ये हमने शुरू से भी कहा था, आपको हाँ। याद होगा। मैंने आज से 8 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ कि हम परीक्षा से नहीं डरते हैं, परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। जी, लेकिन सरकार द्वारा एक नैरेटिव चलाया गया कि देखिए ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, परीक्षा से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। समाज में भी तरह तरह की भ्रांति फैल गई है कि नियोजित शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, परीक्षा से भागते हैं। ये सब नैरेटिव को काटना जरूरी है। कितने मार्क्स लाएंगे आपके हिसाब से? आपके जो साथी हैं, आप जिनके साथ सड़क पर उतरे थे, 100% लोग पास करने जा रहे हैं। आज आप देखिएगा ना, आप जाके सेंटर पे एग्जाम खत्म होने के बाद पूछिएगा, साबित आप लोग कर देंगे कि आप लोग योग्य हैं, सक्षमता। ये परीक्षा हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के उस नैरेटिव को काटने के लिए दे रहे हैं, पहली बार। दूसरी बात कि जो हमारे मूलभूत मांग थे वो अभी भी बरकरार हैं और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। जी, जो बिना मर्जी के दूसरे जिले में भेजने की बात है वो नहीं हमें स्वीकार्य है। जी। ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा हमको चाहिए, सेवा निरंतरता चाहिए, वेतन वृद्धि चाहिए, प्रमोशन चाहिए। ये सब मांग हमारी आज भी कायम है और उस पर हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, संघर्ष भी करेंगे हम। देखिए, बातचीत तो आप लगातार कर रहे हैं, लोगों से आप मिल भी रहे हैं। कभी आप सम्राट चौधरी के पास चले जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के यहाँ चले जाते हैं, हर जगह आप घूम रहे हैं। लेकिन अभी तक सामने से ये नहीं कहा गया है कि आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी जो मांग है वो पूरी की जाएगी। क्योंकि अभी भी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अगर हम बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो क्या हमारा वेतन बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, ये अभी सदन चल रहा है और सदन में आपने देखा होगा कि जोरदार हंगामा हुआ है। इस मुद्दे पर बहस भी हुई है। सभी माननीय पार्षद महोदयों ने सदन के अंदर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाया। 16-17 एमएलसी ने लिख करके दिया इन सब बातों को और माननीय मंत्री जी का भी आश्वासन आया है कि सब अपने अपने ऐच्छिक जिले में ही रहेंगे, जो उनका फर्स्ट चॉइस का जिला है। हालांकि वो मौखिक आश्वासन है, हम लोग लिखित में चाहते हैं इसकी गारंटी। और इस पर हम लोग परीक्षा भी खत्म होगा और सदन का सत्र भी खत्म हो जाएगा। तत्काल बाद हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है। व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोग मिले थे उनसे, उस पर में भी किया, सदन में भी दिया है। इन सब बातों पर सदन समाप्त होने के बाद वार्ता होगी और वार्ता निश्चित होगी। और हम लोग इस वार्ता से उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षकों का, खास करके सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिन 70% शिक्षकों ने साथ दिया सरकार का, उनका हित उनको सोचना चाहिए, उनकी भलाई सोचनी चाहिए। बिहार में 5 लाख राज्यकर्मी शिक्षक होने जा रहे हैं। 2 लाख बीपीएससी से आए हैं, 85,000 और सीट निकला हुआ है और 2.25 लाख इधर, तो 5 लाख नियोजित और बीपीएससी मिला करके अब राज्यकर्मी शिक्षक हो जाएंगे। तो इन 5 लाख राज्यकर्मी शिक्षकों के हितों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अच्छा, डर नहीं लगता आपको? जैसे कि आप लोग परीक्षा बहुत सालों पहले दिए थे, लाखों के बीच में आप लोग स्कोर कर लिए थे, लेकिन मान लीजिए इधर उधर का सवाल पूछ दिया गया, अटक गए आप लोग, तो क्या करिएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग फकैती मारने वाले शिक्षक नहीं हैं। फकैती मारने वाले शिक्षक मतलब क्या होता है? जिसके बारे में आप एक मनगढ़ंत धारणा बना के रखे हैं कि डरेंगे। हाँ। जो परीक्षा से डरेंगे वही ना होंगे। हम तो डर नहीं रहे हैं, हाँ। हम तो दे रहे हैं। आप डट के देंगे ना? अरे
क्योंकि पूरे स्कोर बिहार जब से- स्कोर जब दिखाया जाएगा तो हम देखने के लिए पहुंचेंगे। जी जी 2,32,000 शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं ना, तो ये नहीं डर रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात है। बाकी जो बचे हैं हाँ। वो सिर्फ दूसरे जिला में भेजने के डर से बचे हैं, हाँ। वो भी परीक्षा देंगे। जी वो आप भी देंगे देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो लोग अभी कह रहे हैं कि जी नहीं, बिना शर्त राजकर्मी, बिना शर्त राजकर्मी, नहीं, और परीक्षा दे नहीं रहे। जो कुछ लोग जो बचे हुए हैं। देखिए कुछ लोग, सबका अपना अपना मत है, विचार है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अपने अपने विचार से चलते हैं। लेकिन बहुमत आप देखिए कि 70% बहुमत परीक्षा के पक्ष में फर्स्ट अटेम्प्ट पे थी, और सेकेंड अटेम्प्ट जब निकलेगा तो आप देखिएगा कि जो बचे खुचे वो सब दे देंगे। आपका परीक्षा कब है? मेरा परीक्षा 2 तारीख को है। जाएंगे सेंटर पे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर जानते हैं? बिल्कुल बात, मैंने तो शुरू से कहा कि देखिए ऑनलाइन से दिक्कत कुछ लोगों को है, हाँ। और उसके लिए सरकार ने वक्तव्य दिया है कि 2 ऑफलाइन का विकल्प भी दिया जाएगा। तो बताया, तो जो ऑफलाइन जब आप देखेंगे 5 चरण की जब परीक्षा हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100% शिक्षक बैठेंगे इसमें। बैठेंगे, हाँ, लेकिन बैठेंगे। पक्का है। और अगर जो सवाल की बात हो तो कुछ कहना चाहेंगे जो लोग डर रहे हैं सवाल से कि बाप रे नहीं बाप? नहीं, डर कोई नहीं, देखिए यही नैरेटिव तो हाँ। तोड़ना है। अच्छा, यही तोड़ना है, इसलिए यही नियोजित तोड़ना शिक्षक है। डर रहे हैं। कोई नहीं डर रहा है 1%। जो विरोध भी हो रहा है उसका कारण क्या है कि दूसरे जिले में जबरन भेजने की जो बात है, सेवा निरंतरता नहीं दी जा रही है, वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है, प्रमोशन की बात नहीं है उसमें, इस बात का विरोध है। परीक्षा का कहीं कोई विरोध एक सवाल जरूर होगा। आप लोग भाजपा कार्यालय भी गए थे, सम्राट चौधरी से भी मुलाकात किए, हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन सामने से अभी कोई कुछ कहा नहीं गया है। तो अगर नियोजित शिक्षक जो 2.5 लाख लोग हैं, जो बहुमत है, वो अगर परीक्षा दे देती हैं और कुछ मिलता नहीं, कुछ हासिल नहीं होता है, मान लीजिए किसी को 40,000 वेतन मिलता है और परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के बाद भी उसे 40,000 ही मिलता है, तो ये सही है? देखिए हमने क्या कहा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। परीक्षा सिर्फ नैरेटिव को तोड़ने के लिए दिया गया है। मतलब कि जो लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षक नहीं है, योग्यता नहीं है, उसको तोड़ने के लिए? बिल्कुल, वो उसको तोड़ने के लिए। सरकार से हमारा संघर्ष बंद नहीं हो गया है, हमारा संघर्ष जारी है। बस नैरेटिव को तोड़ना है जी। कि परीक्षा से डरते हैं, भागते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, इस नैरेटिव को काटने के लिए परीक्षा है। जी, तो कितने लोग, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कितने लोग, मान लीजिए जितने भी लोग दे रहे हैं, सब सक्षम है? 100% रिजल्ट होगा, 100%? 100% होगा। पास करना है, 40%, 35%, 30% रिजल्ट लाना है, और सब लाएंगे, आप देखिएगा। और लोग सोचते हैं कि बहुत दिन से पढ़े नहीं हैं। अरे कौन बोलता है सर? हाँ। कौन बोलता है? रोज पढ़ाते हैं तो यार, रोज पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं स्कूल? बिल्कुल रोज स्कूल में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, और अपने वर्ग के कक्षाओं का जो सिलेबस है पूरा ध्यान है। जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल सब शिक्षक 100% जा रहे हैं। आप तो इतना जांच हुआ ना, जी। क्या देखे आप कि 200-300 शिक्षक किसी कारणवश अनुपस्थित पाए जाते थे, किसी कारण। क्योंकि के पाठक हमेशा पहुंच जाते वही वही तो बता रहा हूँ। तो के पाठक जाते तो देखते ना है कि स्कूल में शिक्षक हैं, कहाँ किसी को देखने के नहीं है। और 200-300 ऐसे शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं, उनका नाम रजिस्टर से नहीं कटा है, वो अनुपस्थित चलिए, पाए एक जाते हैं। सवाल बहुत दिन से सबके दिमाग में है। मान लीजिए आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल गया, तो आप अलग क्या करिएगा? अलग कुछ नहीं करना है हमको बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाना है। देश में नंबर 1 बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बिहार के सभी राज्यकर्मी शिक्षक, चाहे नियोजित के माध्यम से आए हों कि बीपीएससी के माध्यम से आए हों, सभी एक साथ मिल करके बिहार के 5 लाख तो अभी हो जाएंगे, और जो 1 लाख बच गए वो भी आ जाएंगे। 6 लाख राज्यकर्मी शिक्षक मिल करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाएंगे। बिहार मॉडल की चर्चा होगी पूरे देश में। तो मान लें कि 2.5 लाख राजकर्मी बनेंगे अभी इस परीक्षा से, या 3 लाख? देखिए अभी तो 2,32,000 भरा ही बन जाएंगे। हाँ। अब बाकी जो बचे हैं वो भी दे देंगे, वो भी बन जाएंगे। चलिए, सब बन जाएंगे राजकर्मी, और राजकर्मी बनने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाएंगे। चलिए, देखिए शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। आप भी जान रहे हैं कि शिक्षकता परीक्षा शुरू हो गई है, और परीक्षा के बारे में क्या कुछ कहा है और नियोजित शिक्षकों को क्या बोला है वो आपने सुन लिया। सीधे कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इंडिया में नंबर 1 बनाना है, और क्यों नहीं देंगे, डरते थोड़ी है। हम लोग बस साबित करने वाले हैं कि सरकार को कि हम में जितना योग्यता है उतना कहीं नहीं है, साबित जरूर कर देंगे, और लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि बिना शर्त राजकर्मी तो था ही, परीक्षा जब दे रहे हैं तो वेतन में वृद्धि, प्रमोशन वाला चीज जितना भी मांगे वो पूरा जरूर करेंगे। अभी बस दिखाने के लिए कि हम योग्य रखते हैं, इसलिए परीक्षा दिया जा रहा है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।